नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ बंसल। चैनल का नाम है स्टॉक केयर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। आज मैं आपको ये बताऊंगा हेजिंग के थ्रू कैसे अपने लॉस को आप बचा सकते हो। एक ये बहुत शानदार स्ट्रेटजी है, आपने भी इसके बारे में सुना होगा, लेकिन मैं इसको बेसिक से शुरू करूंगा और बहुत सारी वीडियोज बना के एडवांस तक मैं आपके लिए समझाऊंगा कि हेजिंग किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से अपने प्रॉफिट को बचा सकते हो, और साथ में ये भी बताऊंगा किस तरीके से आप प्रॉफिट भी कमा सकते हो। इसको बताने से पहले मैं ये बता दूं कि इंडियन मार्केट के अंदर शेयर्स को आप केवल खरीद सकते हो, उसी के बाद बेच सकते हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पहले आप बेच दो और बाद में आप खरीदो। लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आप पहले बेच सकते हो और बाद में प्राइस गिरने पे आप खरीद सकते हो। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, पहले आप खरीद लो और उसके बाद आप बेच दो जब भी प्राइस बढ़ता है, या फिर आप पहले बेच सकते हो और जब प्राइस गिरेगा तो आप खरीद सकते हो। पहले बेचने के लिए कहा जाता है शॉर्ट करना और पहले खरीदने के लिए कहा जाता है लॉन्ग करना। तो शेयर्स में केवल आप लॉन्ग पोजीशन ही ले सकते हो, लेकिन फ्यूचर्स में आप लॉन्ग पोजीशन भी ले सकते हो और शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हो। और शॉर्ट पोजीशन का मतलब हो गया कि पहले आप बेच दो और जब प्राइस नीचे आता है तब आप खरीद सकते हो। मैं आपको हेजिंग के बारे में और बातें बताऊं, इससे पहले एक बात और समझ लो तो आपको बहुत मजा आएगा। जो स्पॉट प्राइस होता है, जो शेयर का प्राइस उसकी डेट में होता है, और जो फ्यूचर प्राइस होता है उसी शेयर का, इनके बीच में डिफरेंस होता है। अगर 2500 रुपए शेयर का प्राइस है तो फ्यूचर प्राइस करीब करीब 2515 रुपए के आसपास होगा। ये 15 रुपए का डिफरेंस होगा। सर ये डिफरेंस किस वजह से होता है? ये इंटरेस्ट की कॉस्ट होती है, डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस होता है, और मार्केट के जो सेंटीमेंट्स होते हैं, मार्केट जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उसकी वजह से ये डिफरेंस होता है। तो स्पॉट प्राइस और जो आपका फ्यूचर प्राइस होता है उसके बीच में हमेशा डिफरेंस होता है। फ्यूचर प्राइस जनरली स्पॉट प्राइस से ज्यादा होता है, लेकिन कुछ केसेस में फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से कम भी हो सकता है, लेकिन जनरली ज्यादा होता है। आज आप ये होमवर्क आपका है, आप ये काम करो, जितने भी आपके पास शेयर्स हैं, अगर वो फ्यूचर में भी उनका कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि सारे शेयर्स का फ्यूचर अलाउ नहीं होता है, अगर फ्यूचर अलाउड है तो आप जाके देखो फ्यूचर प्राइस कितना चल रहा है, और ज्यादातर शेयर्स में आप देखोगे फ्यूचर का प्राइस ज्यादा होगा। तो ये जो मैंने आपको सारा अभी मटेरियल दिया, एक मटेरियल मैंने आपको ये दिया कि शेयर्स में आप केवल लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, लेकिन फ्यूचर में आप लॉन्ग पोजीशन भी ले सकते हो, शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हो। और दूसरा कि जो शेयर्स का स्पॉट प्राइस होता है और उसी डेट पे जो फ्यूचर का प्राइस होता है, उन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, फ्यूचर प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन जब फ्यूचर की एक्सपायरी होती है, शेयर्स के केस में फ्यूचर की मंथली एक्सपायरी होती है, और जब फ्यूचर की एक्सपायरी होती है उस दिन स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस दोनों बराबर आ जाते हैं, बिल्कुल डिफरेंस खत्म हो जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि उस दिन इंटरेस्ट कॉस्ट भी जीरो हो जाती है, डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस भी जीरो हो जाती हैं, और मार्केट एक्सपेक्टेशंस भी जीरो हो जाती हैं, मार्केट के सेंटीमेंट्स भी खत्म हो जाते हैं। तो जो स्पॉट प्राइस होता है और जो फ्यूचर प्राइस होता है वो दोनों आइडेंटिकल हो जाते हैं एक्सपायरी वाले दिन। ये बात भी समझ लोगे तो हेजिंग को समझने में आपको आसानी रहेगी। तो हम शुरू करते हैं कि हेजिंग के थ्रू जो हमें लॉस हो सकता है उसको किस तरीके से बचाया जाए, उसको किस तरीके से सेव किया जाए। देखो, आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, रिलायंस के मान सकते हैं, इन्फोसिस के मान सकते हैं, और किसी भी अच्छी कंपनी के हम शेयर मान सकते हैं आपके पास हैं, और उस शेयर का प्राइस 2500 रुपये चल रहा है। कोई ऐसी खबर आती है, आपको लगता है कि प्राइस नीचे जा सकता है, आपको पता चलता है कि जो प्रॉफिट कंपनी डिक्लेयर किया है वो उम्मीदों से कम डिक्लेयर किया है, या कोई ऐसी मार्केट में और खबर आती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ में आने वाला था वो हाथ में नहीं आ पाया, कॉम्पिटिटर कंपनी के पास चला गया। तो अगर जो मार्केट में न्यूज हैं वो आपको ये आभास दे रही हैं कि उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में गिर सकते हैं, तो अब आपको लगता है कि मुझे लॉस होगा, तो आप क्या करो? आप उस दिन ये देखो कि फ्यूचर प्राइस कितने का चल रहा है। अगर शेयर का प्राइस 2500 रुपए है और फ्यूचर 2515 रुपए का चल रहा है, तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट कर दो, मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आप सेल कर दो। 2500 रुपए आपके शेयर का प्राइस है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 2515 रुपए पे, और आप उसके लिए शॉर्ट कर देते हो, 2515 रुपए का आप बेच देते हो। इसको कहते हैं हेजिंग करना। अब होगा क्या, ध्यान से सुनो। सपोज करते हैं आपकी उम्मीदों के मुताबिक शेयर के रेट गिरते हैं, और जिस समय कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है उस समय गिर के प्राइस 2300 रुपए आ जाता है। जो 2500 रुपए का शेयर था वो 2300 रुपए का आ जाता है, तो अब पोजीशन क्या होगी? 2500 रुपए का शेयर 2300 रुपए का आ गया, इसकी वजह से आपको 200 रुपए का लॉस हुआ। लेकिन क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो आपने 2515 रुपए का सेल किया था और अब वो 2300 रुपए का आ गया, तो यहाँ पे 215 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। दोबारा सुनो इस बात के लिए, 2500 रुपए का शेयर आपने जो खरीदा था वो 2300 रुपए का आ गया, 200 रुपए का लॉस हुआ।
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो आपने 2515 रुपए का सेल किया था, अब वो 2300 रुपए का आ गया, तो 215 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से क्या हुआ, जो 200 रुपए का आपको लॉस हो रहा था वो आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर दिया और अपने लॉस को आपने बचा लिया। लेकिन कन्वर्जेंस की वजह से, कन्वर्जेंस मतलब एक्सपायरी पे दोनों प्राइस आइडेंटिकल हो जाते हैं, इसकी वजह से 15 रुपए का आपको प्रॉफिट भी हो गया। लॉस तो आपने 200 रुपए का बचाया, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट आपको 215 रुपए का हुआ था तो 15 रुपए का आपको प्रॉफिट भी हो गया। तो हम जब किसी भी शेयर की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट थ्रू हेजिंग करते हैं तो जो आपको लॉस होने वाला होता है वो तो सेफ होता ही होता है, और साथ में जो प्राइस का डिफरेंस होता है जब वो कन्वर्जेंस की वजह से आइडेंटिकल हो जाता है एक्सपायरी के समय, उस समय उस गैप के बराबर आपको प्रॉफिट भी हो जाता है। अब अगर हम ये माने कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 500 शेयर्स का था, क्योंकि फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो आप अपने मनमानी से सेल नहीं कर सकते हो, खरीद सकते हो कि 5 शेयर्स हमने खरीद लिए, 6 शेयर्स। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर का वो उसके लॉट पहले से डिसाइडेड होता है। तो सपोज करते हैं जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का लॉट था वो 500 शेयर्स का था, एक शेयर पे आपको 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और एक लॉट भी अगर आपने शॉर्ट किया था तो 500 शेयर्स को आपने लॉट किया था तो 500 शेयर्स के रेस्पेक्ट में आपको प्रॉफिट होगा। तो 500 इंटू 15 7,500 रुपए का आपको प्रॉफिट होता है। ये एक बहुत शानदार स्ट्रेटजी है। बड़े बड़े जो आपके मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसके थ्रू जो अपने शेयर्स में लॉस होने वाला होता है उसको तो सेव करते ही करते हैं, और कन्वर्जेंस के थ्रू जो भी उनके बीच में डिफरेंस होता है प्राइस का उतना प्रॉफिट और भी कमा लेते हैं। एक बात मैं यहाँ पे और भी आपको बताना चाहूंगा, अगर पूरे पोर्टफोलियो के आपका लॉस हो रहा है, मैंने अभी जो हेजिंग बताई वो एक पर्टिकुलर शेयर के रेस्पेक्ट में बताई, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट पूरा ओवरऑल नीचे जा रहा है, ए शेयर भी नीचे जा रहा है, बी भी नीचे जा रहा है, सी भी नीचे जा रहा है, पूरा पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, और उसके लॉस को आप हेजिंग के थ्रू सेव करना चाहते हो तो थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। उसको एडवांस लेवल पे मैं आगे की वीडियोज में डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स के लॉस को आप हेजिंग के थ्रू बचाना चाहते हो तो जो तरीका मैंने बताया वो बहुत कामयाब और कारगर तरीका है। आप मेरी बातों पर डायरेक्टली विश्वास नहीं करें, यकीन नहीं करें। आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स है उनका स्पॉट प्राइस देख लें, और अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हर शेयर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, अगर वो फ्यूचर में डील कर रहे हैं तो आप उनका आज का फ्यूचर प्राइस भी देखें और उनके बीच में डिफरेंस होगा। और फिर आप ये देखें जब उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी आती है तो क्या दोनों प्राइस आइडेंटिकल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो आपको मेरी बातों पर भरोसा आएगा। फिर आप ये अज्यूम करें कि अगर 100 रुपए गिर जाता तो मुझे शेयर्स में तो 100 रुपए का लॉस होता, लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा होता, और थोड़ा ज्यादा क्या होता, इस फ्यूचर प्राइस शेयर के प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा था, तो लॉस भी सेफ होता, और जो प्राइस का डिफरेंस था शॉर्ट करते समय उसके बराबर आपको प्रॉफिट भी होगा। ऐसी बहुत सारी शानदार स्ट्रेटजी मैं आपको लाता रहूंगा, डिस्कस करता रहूंगा, और जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा उसको आप प्रैक्टिकली भी अप्लाई करके देखिए, तभी आपको ज़्यादा जानकारी। मैं वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है नई वीडियोज़ बनाने के लिए। हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।